अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई नया बिजनेस डील नहीं, बल्कि उनके घर पर और ऑफिस पर पड़ी रेड है। जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई से पूरी कॉरपोरेट सेक्टर हिल गई है। आखिर क्यों पड़ा है यह छापा? क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल? और क्या अनिल अंबानी पर संकट के बादल और गहराएंगे? आइए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी, तथ्यों और गहराइयों को। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे मुंबई के पॉश इलाके में मौजूद अनिल अंबानी के बंगले सी विंड पर जांच एजेंसियों ने दस्तक दी। प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी की टीम, टैक्स विभाग और कुछ केंद्रीय सुरक्षा कर्मी भी साथ थे। यह रेड सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी से जुड़े एक केस की थी। जांच एजेंसियों ने रिलायंस एडीए ग्रुप के ऑफिस, कई कंपनियों और व्यक्तिगत अकाउंट की भी तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई एक इंटरनेशनल मनी ट्रेल की जांच का हिस्सा है। ईडी को शक है कि अनिल अंबानी की कुछ कंपनियों ने विदेशी फंडिंग के नाम पर कई करोड़ रुपए की हेराफेरी किया है। कुछ सेल कंपनियों के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ सकता है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसमें कई विदेशी बैंक ट्रांजैक्शन का जिक्र है। यहीं से छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ पुराने पनामा पेपर्स और स्विस बैंक अकाउंट से भी लिंक जुड़ सकते हैं। अब तक अनिल अंबानी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि ग्रुप से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि वे सभी जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा 2000 में अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की एक अदालत में खुद को दिवालिया तक बताया था। तब उन्होंने कहा था कि उनके पूरे भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब सवाल यह है कि एक दिवालिया घोषित किया जा चुका व्यक्ति कैसे इतने बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन कर रहा है। एक समय था जब अनिल अंबानी को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन बीते एक दशक में उनके बिजनेस साम्राज्य में जबरदस्त गिरावट आई है। रिलायंस कम्युनिकेशन दिवालिया हो चुका है। मीडिया और पावर सेक्टर की कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। उनके कई प्रोजेक्ट्स पर बैंकिंग और कानूनी संकट चल रहा है। लेकिन इसी बीच जांच एजेंसियों ने छापे में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब भी छुपा हुआ काला धन मौजूद है? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामले पर काफ़ी सख्ती देखने को मिल रही है। चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो या विजय माल्या, सरकार ने बड़े नामों पर भी शिकंजा कसा है। इसी लिस्ट में अब अनिल अंबानी का नाम भी जुड़ता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को इस केस में कई और बिजनेस टाइकून के नाम भी मिले हैं, यानी आगे भी छापेमारी संभव है। सोशल मीडिया पर रेड की खबर बहुत वायरल हो चुकी है। हैशटैग अनिल अंबानी, हैशटैग ईडी रेड और हैशटैग ब्लैक मनी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत देर कर दी सरकार ने, वहीं कुछ इसे राजनीतिक बदलाव भी बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट सेक्टर की पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि अब नाम बड़ा हो या कद, जांच से कोई नहीं बचेगा। तो क्या अनिल अंबानी पर जल्दी कोई बड़ा आरोप साबित होगा, या यह छापेमारी केवल जांच की औपचारिकता है? क्या ये मामला भारत के कॉर्पोरेट सिस्टम की काली सच्चाई खोलने वाला है? आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए जनस्वराज हिंदी के साथ। मैं प्रगति गुप्ता।